मंगलाचरणम। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदं भुजगासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः अस्यां पंचमशिखायां काव्यदोषाणां वर्णनम् अस्ति। पंचविधाः दोषाः भवन्ति। पददोषः, पदांशदोषः, वाक्यदोषः, अर्थदोषः, रसदोषश्च। तत्रादौ पददोषस्य प्रसंगः अत्र चलति। पदे भवति यदि दोषः तर्हि पददोषः, बहुषु पदेषु यदि दोषः भवति तर्हि वाक्यदोषः। बहुषु पदेषु यदि भवति तर्हि वाक्यदोषः। पदस्य अंशे यदि दोषः भवति तर्हि पदांशदोषः। कस्यापि अर्थे दोषः भवति तर्हि अर्थदोषः। पुनः यदि श्लोकस्य रसानुभूति समये यदि दोषः भवति तर्हि रसदोषः। तदग्रे वयं पठामः। अधुना किं प्रसंगः चलति? केचन दोषाः तादृशाः सन्ति ये पददोषाः अपि सन्ति, वाक्यदोषाः अपि सन्ति। पदवाक्याश्रिताः दोषाः इति। तादृशाः दोषाः कति सन्ति? तर्हि 9 सन्ति। वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। दुःश्रवानुचितार्थत्वे ग्राम्यत्वं निहतार्थता, क्लिष्टत्वमप्रतीतत्वं विरुद्धमतिकारिताः, अविमृष्टविधेयांश भावः संदिग्धता तथा पदवाक्याश्रिता दोषा पदांशेप्येषु केचन। नाम दुःश्रवात् आरभ्य संदिग्धपर्यन्तम् एते 9 दोषाः पदाश्रिताः अपि भवन्ति, वाक्याश्रिताः अपि भवन्ति। एतेषु 9 दोषेषु केचन दोषाः पदांशेऽपि भवन्ति। एतेषु 9सु गतकक्षायां वयं 3 दोषान् पठितवन्तः। दुःश्रवत्वम्, अनुचितार्थत्वं, ग्राम्यत्वम्। अधुना वयम् अस्यां कक्षायां निहतार्थत्वं किम् इति पठामः। स्पष्टं? निहतार्थत्वं किमिति वदन्तु एकवारं सर्वे। उभयार्थकस्य शब्दस्य अप्रसिद्धेऽर्थे प्रयोगः निहतार्थत्वं। किमुच्यते? देखिए ध्यान से। उभयार्थकस्य शब्दस्य, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका या तो कोई एक अर्थ होता है, या किसी के 2 अर्थ होते हैं, किसी के 3 अर्थ होते हैं, 4 अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके 2 अर्थ हों और उनमें से एक प्रसिद्ध अर्थ हो और एक अप्रसिद्ध अर्थ हो। कवि प्रसिद्ध अर्थ में तो उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि जो अप्रसिद्ध अर्थ है उसमें यदि कवि उसका शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ पर दोष हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझो। हन धातोः प्रयोगः कुत्र भवति? हन हिंसा गत्योः। हन धातोः अर्थद्वयमस्ति, हिंसा गतिश्च। हन्ति हतः घ्नन्ति। रामः रावणं हन्ति, राम रावण को मारता है, हिंसा। अनंतरम रामः अयोध्यां हन्ति,
उसके बाद राम अयोध्या जाता है। गुरुजी सही मज़ा नहीं आया, पहले तो आपने हंती रावण को मारने में किया और बाद में आपने हंती जाने के। तो ये जो दूसरा अर्थ है वो कैसा है? हन धातु का। अच्छा, दूसरा अर्थ गमन करना का है या नहीं है, लेकिन वो प्रसिद्ध है क्या? नहीं, अप्रसिद्ध अर्थ। अगर कवि ऐसे अप्रसिद्ध अर्थों का अर्थ में प्रयुक्त शब्दों का यदि प्रयोग करता है तो उसके काव्य में दोष होता है और उस दोष का नाम है निहतार्थत्वम। समझ में आ गया? अब पंक्ति समझना, आपको समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? उभयार्थकस्य शब्दस्य, अर्थात उभय माने दो अर्थ वाले शब्द, जिस शब्द के जैसे हंति, इसके दो अर्थ हैं, गच्छति है ना, पुनः हिंसाम करोति इति अर्थद्वयम् अत्र अस्ति। तो ऐसे उभयार्थकस्य शब्दस्य अप्रसिद्धे अर्थे प्रयोगः, अगर अप्रसिद्ध अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थ क्या है? हंति का, हिंसाम करोति। और अप्रसिद्ध अर्थ कौन सा है? गच्छति। गच्छति अप्रसिद्ध अर्थ है। तो ऐसे अप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग अगर कभी करता है तो वहाँ दोष हो जाता है निहतार्थत्वम इति। यथा, जैसे एक उदाहरण पुस्तक में भी दिया है, देखें, बोलिए एक बार। यमुना शंबरम अंबरम व्यतानीत, बोलिए। यमुना शंबरम अंबरम व्यतानीत। शंबरम, अत्र यमुना शंबरम, शंबर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो शंबर राक्षस था, शंबर नाम का असुर, और एक शंबर का अर्थ होता है जल, है ना। शंबर का अर्थ होता है जल, है ना। जैसे कोश में अगर अपन देखते हैं तो उसमें आता है शंबरम सलिले पुंसी मृगदित्य विशेषयो, है ना। अर्थात शंबर शब्द सलिले जल अर्थ में प्रयोग होता है और पुंसी पुल्लिंग में होता है, और एक मृग के लिए भी शंबर शब्द का प्रयोग होता है और दैत्य के लिए भी शंबर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन बताओ, प्रसिद्ध अर्थ शंबर का क्या है? दैत्य, राक्षस, शंबर, शंबर नाम का राक्षस। पुराणों में इसका खूब वर्णन आया है। अब अगर कवि शंबर शब्द का अर्थ, शंबर शब्द का प्रयोग राक्षस के अर्थ में न करके, प्रसिद्ध अर्थ में न करके अप्रसिद्ध जल अर्थ में करता है तो वो क्या होता है? दोष, निहतार्थ दोष। यमुना शंबरम मतलब क्या? यमुनायाः जलम। यमुना शंबरम माने यमुना का जल, यमुना के जल ने क्या किया? अंबरम व्यतानीत, अंबर को व्याप्त कर लिया। अर्थात यमुना के जल ने आकाश को व्याप्त कर लिया, ऐसा कहना चाह रहा है कवि। लेकिन शब्द कौन सा प्रयोग किया यहाँ पर? शंबर। और शंबर शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है दैत्य, उसमें न करके उसने अप्रसिद्ध जल अर्थ में किया है, तो यहाँ दोष हो जाता है। सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काव्य जो है वो सुकुमार बुद्धि वालों के लिए लिखा जाता है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम, ये शिक्षा हमको किससे मिलती है? काव्य से मिलती है। मोक्ष प्राप्ति के दो साधन हैं, एक तो वेदादि शास्त्रों को गुण अध्ययन करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या फिर काव्यों को पढ़ने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक कुनेन की गोली है और एक मीठी गोली है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को ठीक करने के दो उपाय हैं, या तो कड़वी कुनेन की गोली खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, या फिर एक मीठी गोली आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की मिलती है, उसको खाने से भी बुखार दूर हो जाता है। बताओ हमारी पसंद क्या होगी? मीठी गोली। इसी प्रकार मोक्षादि या पुण्यादि की प्राप्ति वेदादि शास्त्रों को पढ़ने से भी होती है, लेकिन उसको कड़वी गोली की तरह बताया। सबको नहीं पचता, इतना गहन अध्ययन
इतनी शार्प बुद्धि, इतनी प्रतिभा सब में नहीं होती। इसलिए सामान्य लोगों के लिए, सुकुमार बुद्धि के लिए कहा गया काव्य को पढ़ो, काव्य से आपको सब ज्ञान हो जाएगा। यदि हास्ति तदन्यत्र यम नेहास्ति न तत्क्वचित। जो कुछ यहाँ है वो सब कुछ बाहर है, और जो यहाँ नहीं है वो बाहर भी कुछ भी नहीं। इसलिए इस काव्य के लिए सब सामान्य बुद्धि वाले पढ़ते हैं, हम सब सामान्य बुद्धि में आते हैं। अब अगर ऐसे कठिन शब्दों का, ऐसे अप्रसिद्ध शब्दों का, अप्रसिद्ध अर्थ वाले शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो जो रसानुभूति करने वाला या काव्य को पढ़ने की इच्छा करने वाला है उसके लिए दिक्कत हो जाती है, और वो फिर काव्य से दूर भगता है। अरे काव्य में भी कठिन कठिन शब्दों का है ना, यमुना जलम यही शब्द का प्रयोग करते थे, यमुना शंबरम का प्रयोग क्यों किया? मैं तो यमुना राक्षस और ऐसा कुछ लगा रहा था, तो उसकी रसानुभूति में बाधक हुआ। और जो चीज़ रसानुभूति में बाधक होती है, अपन ने पढ़ा है रसापकर्षक दोष, जो रस का अपकर्षक होता है उसे ही तो हम दोष कहते हैं। तो रसानुभूति में ये बाधक होता है, इसलिए इसको दोष कहा। तो इसलिए ये दोष के अंतर्गत आता है। पूरा अर्थ क्या हुआ? यमुना शंबरम, यमुना के जल ने अंबरम व्यतानीत, पूरे अंबर को व्याप्त कर लिया, ये इसका अर्थ है। बस इसमें शंबर शब्द जो है उसके दो अर्थ हैं, राक्षस और जल। प्रसिद्ध अर्थ राक्षस है, अप्रसिद्ध अर्थ जल है। चूँकि कवि ने यहाँ पर अप्रसिद्ध जल अर्थ में प्रयोग किया है, अतः यहाँ पर दोष। स्पष्ट? पश्यतु अग्रे लिखितमस्ति, शंबर शब्दो दैत्य विशेषे प्रसिद्ध। शंबर शब्द जो है वो दैत्य विशेष, राक्षस विशेष में प्रसिद्ध है। यह तो जले निहतार्थ, लेकिन यहाँ पे तो उसको जल में प्रयोग किया गया है। अर्थ निहतः, अर्थ को मार दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोष होता है निहतार्थ दोष। स्पष्ट? अग्रे क्लिष्टत्वम, अगला दोष है क्लिष्टत्व। किसे कहते हैं क्लिष्टत्व दोष? देखिए अच्छा दोष है, ये भी समझने वाली बात। बोलिए, अर्थ प्रतीतेर व्यवहितम क्लिष्टत्वम। बहुत अच्छा अर्थ है। क्या कहा? अर्थ प्रतीते है ना, अर्थ की प्रतीति में जो व्यवहित है, बाधा पहुंचाता है, उसे कहते हैं क्लिष्टत्व नाम का दोष। जो दोष जो अर्थ है ना, या फिर जो पद, अभी कौन सा दोष चल रहा है? पद दोष और वाक्य दोष। जो पद अथवा जो वाक्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाए, उस पद में क्लिष्टत्व नाम का दोष है। समझ में आया? अर्थात बात को सरलता से भी कहा जा सकता था, उसने बात को बहुत घुमा फिरा करके बोला और फिर अपनी बात को बोला। ऐसी स्थिति में क्लिष्टत्व नाम का दोष होता है। कैसे? बहुत सुंदर उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना। बोलिए एक बार। हाँ, श्लोक है ये, इसको छंद की तरह बोल सकते हैं। क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना। बोलिए। बस अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? निर्मल जल, बस इतना सी बात है ना। निर्मल जल, बहुत साफ पानी, इतनी सी बात करें। पर इतनी सी बात को कहने के लिए इन्होंने पद को क्लिष्ट बना दिया। कैसे क्लिष्ट बनाया? देख सकते हैं। जल के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? देखो, है ना। और प्रसन्ना माने साफ, स्वच्छ, निर्मल, प्रसन्ना।
जल साफ है, निर्मल है, इस बात को कह रहे हैं। तो देखो उस जल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, देखो क्लिष्टत्व क्या होता है उसको आप समझ सकते हैं। क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः। क्षीर, कई समुद्र होते हैं, उनमें से एक समुद्र होता है क्षीर सागर। क्षीर, क्षीर माने क्षीर, क्षीरोद है ना, क्षीरोद माने क्षीर सागर। क्षीरोदे जातम इति क्षीरोदज, अर्थात क्षीर सागर से उत्पन्न है ना। क्या उत्पन्न होता है, कमल, कमल और उस क्षीरोदजा अर्थात क्षीर सागर से उत्पन्न, और उस क्षीर सागर से उत्पन्न क्या हुआ, लक्ष्मी है ना। क्षीर सागर से नवरत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। तो लक्ष्मी, क्षीरोदजा कौन हुआ, लक्ष्मी। वसति, उस लक्ष्मी का वास कहाँ पर होता है, लक्ष्मी का लक्ष्मी किस पर वास करती, जैसे कमल पर, जैसे सरस्वती किस पर हाँ हंसगामिनी सरस्वती होती है, ऐसे लक्ष्मी का वास किस पर होता है, कमल पर। तो क्षीरोदजा वसति, क्षीरोद माने क्षीर सागर, जा माने क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी, वसति ऐसी उस लक्ष्मी का जो वास है किस पर है, कमल पर। और उस कमल की जो जन्मभू है, अर्थात कमल कहाँ से उत्पन्न होता है, जल से उत्पन्न होता है। तो ऐसा वह जल प्रसन्ना निर्मला स्वच्छा, तो जल बस इतना ही बोलना था उनको, जलम प्रसन्नम अथवा जलम स्वच्छम अस्ति, इतना बोलना था। लेकिन कैसे इसको क्लिष्ट कर दिया, बात को कैसा घुमा दिया इन्होंने। तो इसलिए क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना, क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी, क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी, उसका वास कमल, और उस कमल को, कमल जहाँ से उत्पन्न होता है ऐसा वह जल, स्वच्छाः है ना, प्रसन्नाः प्रसन्न। तो ये क्लिष्टत्व नाम का दोष, इसको जानना चाहिए। एक बार उच्चारण करें, क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना, क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना। अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मी, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी है। तस्याः वसति पद्मम, उस लक्ष्मी का जो वास है वो पद्म माने कमल है। तस्य जन्म भुव, वो कमल का जन्म स्थान क्या है, जलानी। इत्यति कष्टे न बोध, इस तरह से अत्यंत कष्ट के साथ इसका बोध होता है। अगर कभी ऐसे पदों का प्रयोग करता है तो इसको बोलते हैं क्लिष्टत्व दोष। स्पष्टम। अभी इसी क्लिष्टत्व दोष का दोष जो है वो वाक्य में कैसे होता है, वो ये तो एक पद था, आप देख रहे हो पूरा एक पद है, क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः, है ना, ये पूरा एक पद है, तो ये पदगत दोष था। अब ऐसे ही वाक्य में अगर पूरे श्लोक के अर्थ करने में अगर कष्ट अनुभव होता है तो उसको क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। पूरे श्लोक का, मान लीजिए कोई श्लोक आपको दिया गया और उसका अन्वय लगाने में, उसका अर्थ लगाने में बड़ी कठिनाई होती है, तो समझना वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर वाक्य गतम यथा, जैसे वाक्य में होने वाला दोष देखिए, आर्या छंदसी अस्ति धम्मिल्लसनकस्य, बोलिए, प्रेक्ष्य निकामं कुरंगशावाक्षा, रजत्यपूर्वबन्ध,
व्युत्पत्तिर्मानसं शोभाम् बोलिए एक साथ। धम्मिल्लसनकस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरंगशावाक्षा जपूर्वबन्ध अत्र धम्मिल्लस्य केशबन्धस्य शोभां प्रेक्ष्य शोभा को देख करके कस्य मानसम न रज्जति किसका मानस न रंजित होता हो, किसको आनंद नहीं आता हो। इति संबंधः क्लिष्ट, ये संबंध है। वाक्यार्थ क्या है इसका, है ना, इस श्लोक का वाक्यार्थ क्या है देखो। धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसम न रज्जति, लेकिन इस श्लोक में ये कहाँ कहाँ रखे हुए हैं देखो। धम्मिल्लस्य ये सबसे आगे रखा है, शोभाम सबसे लास्ट में रखा है, प्रेक्ष्य फिर प्रथम पाद के अंतिम में रखा है, और कस्य उसके भी पहले रखा है, मानसम ये दूसरे चरण के अंतिम में लिखा है, और रज्जति ऐसे करके पूरे पद बिखरे हुए। सामान्यतः जो श्लोक होता है उसके अर्थ जो है अन्वय वो आगे पीछे ही लग जाते हैं। जैसे पूर्वार्ध का अर्थ है तो पूर्वार्ध में ही मिल जाएगा पूरा, पूर्वार्ध समाप्त, फिर उत्तरार्ध से भी। ये नियम होता है श्लोक का कि अगर आप श्लोक कर रहे हो तो पूर्वार्ध का अन्वय पूरा पूर्वार्ध में समाप्त हो जाना चाहिए और उत्तरार्ध का उत्तरार्ध में समाप्त। लेकिन यहाँ क्लिष्टत्व दोष है पूरे वाक्य में। तो क्या किया जा रहा है कि एक पद सबसे पहले लिया और दूसरा उत्तरार्ध का भी लास्ट वाला लेना पड़ रहा है, तब जाकर के इसका अर्थ बन रहा है। इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष है। अर्थ क्या एक बार समझ लें। धम्मिल्लस्य, धम्मिल्ल क्या होता है? धम्मिल्ल संयत केश कलापस्य, जो स्त्रियां पीछे केशों को बांधती हैं और बांधने के बाद एक जो बड़ा सा जूड़ा, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा ही बोलते हैं शायद, है ना, बड़ा सा जो जूड़ा बन जाता है उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धम्मिल्ल। क्या बोलते हैं? धम्मिल्ल। धम्मिल्लस्य अर्थ देखना, धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य, अर्थात सुंदर केश पाश की शोभा को देख करके, प्रेक्ष्य माने देख करके, कस्य मानसम किसका मानस, निकामम न रज्जति अत्यंत प्रभावित नहीं होता है, अर्थात अवश्य प्रभावित होता है। ये इसका सामान्य अर्थ, अर्थात हर, परंतु इस अर्थ को निकालने में धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्यम निकामम कुरंगशावक्षा, है ना, ये नायिका का विशेषण है। कुरंग, कुरंग मने होता है मृग, हिरण। शाव मने होता है उसका बच्चा, है ना, हिरणी का बच्चा छोटा, उसकी आँखों की तरह है सुंदर आँखें जिसकी। तो कुरंग शावाक्षा का मतलब है सुंदर आँखों वाली, मृग के समान सुंदर आँखों वाली किसी सुंदरी के धम्मिल्लस्य उस चूड़ा पाश को देख करके, कस्य मानसम न निकामम रज्जति, किसका मानस भला रंजित नहीं होता है। ये भाव यहाँ पर दिया है, लेकिन इसका संबंध करने में बड़ा कष्ट अनुभव होता है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। और ये किसी एक पद पर डिपेंड नहीं है, पूरे पद आगे पीछे कर दिए, है ना, जैसे पजल सॉल्व करते हो ना आप लोग, एक कहाँ रख दिया, एक कहाँ रख दिया, एक कहाँ रख दिया, और फिर इसको सबको इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ा कठिन होता है। बस वैसे ही यहाँ पर हर पदों को इधर उधर फेंक दिया और इसको कहा कि बस अब इसका अर्थ करो। तो एक सामान्य विद्यार्थी के लिए, एक सामान्य पाठक के लिए इसका अर्थ करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए ये क्लिष्टत्व नाम का दोष यहाँ पर जानना चाहिए। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अग्रिमदोषः अस्ति
अप्रतीतत्वम। एक बार हम उच्चारणम अस्य लक्षणस्य, इस दोष के लक्षण का उच्चारण करें। एक देश, बोलिए, शास्त्रांतर मात्र प्रसिद्धत्वम अप्रतीतत्वम। एक देश शास्त्रांतर मात्र प्रसिद्धत्वम अप्रतीतत्वम। एक देश, जो शब्द किसी एक देश माने स्थान पर या किसी विशेष स्थलों पर प्रयुक्त होता है, शास्त्रांतर मात्र प्रसिद्धत्वम, और केवल किसी एक पर्टिकुलर शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग यदि अन्य जगह कवि करता है तो उसे दोष कहते हैं। कौन सा? अप्रतीतत्व। कैसे समझेंगे इसको? अप्रतीतत्व, अप्रतीत्व। जैसे कोई ऐसा शब्द है ना, जैसे बीण शब्द है। बीण, बीण माने क्या होता है राजस्थानी में? बीन, नहीं वो नहीं। एक राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त शब्द है बीण। बीण ना समझ लो। नहीं नहीं, अरे भाई तुम लोग राजस्थान के, मुझे तो इसमें ही डाउट है। अच्छा, एक मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, उससे शायद आपको अर्थ आ जाए। राजस्थानी गीत है, उससे शायद पता चले। बीन बणूला कोड़ी चढ़ूला कदी करनासी। नहीं, उसमें क्या है? बीण बणूला है ना, बीण। क्या बोलते हैं उसको? यद्यपि उसको अपन क्या बोलते हैं? बिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंद। बिंद माने क्या होता है? दुल्हा, बिंद। पर बीण, अब बीण शब्द का मतलब कहीं और अर्थ लगाएंगे अपन, तो वो अप्रतीतत्व। जैसे मान लीजिए हम तो राजस्थान के, इसलिए इस मीनिंग, इस गीत का अर्थ बना लगे, है ना। क्या है वो गाना पूरा? बीण बणूला कोड़ी चढ़ूला कदी परणासी, है ना। सगला साथी परण्या में तो रयो कवारो टाबरियो, है ना। वेरी गुड। तो वही टाबर, टाबर माने क्या होता है? बच्चा। अब यही अगर किसी एमपी यूपी में जा करके बोलेंगे टावर, तो वो समझेगा वो टावर। ऐसे तो पर्टिकुलर किसी एक देश में अथवा एक शास्त्र में प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग यदि हम सब जगह करने लग जाएंगे तो कौन सा दोष हो जाएगा? अप्रतीत, है ना। बीन शब्द का अर्थ, बिंद या बीन शब्द का अर्थ हम कहीं बाहर जा करके करने जाएंगे तो वो उसका अर्थ समझ नहीं पाएगा। लेकिन हमारी भाषा में इस गीत के अर्थ को समझना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये तो अर्थ बहुत आराम से आ गया। इसी प्रकार अप्रतीतत्व दोष होता है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे आशय शब्द है। अब ये शास्त्रीय उदाहरण, वो तो लौकिक उदाहरण था, आपको समझ में आ गया। शास्त्रीय उदाहरण जैसे आशय शब्द, आशय, आशय का अर्थ होता है योग शास्त्र में, है ना, पर्टिकुलर योग शास्त्र में आशय शब्द का अर्थ होता है वासना। क्या अर्थ होता है? वासना। और सामान्य रूप से हम आशय, तुमको मेरी बात का आशय समझ में आया कि नहीं? वहाँ आशय शब्द का अर्थ क्या है? अभिप्राय। क्या अर्थ होता है? अभिप्राय। तो ऐसे सामान्य जगह आशय शब्द का अर्थ अभिप्राय होता है और पर्टिकुलर योग शास्त्र में उस शब्द का अर्थ क्या है? वासना। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर क्या लिखा? योगेन दलिताशयः। योगेन तृतीया एक वचनम, योग के द्वारा दलिताशयः नष्ट कर दी है वासना जिसते, मनोविकार जिसते। ऐसा कोई पुण्यात्मा की बात कर रहे हैं। योगेन दलिताशयः,
योग के द्वारा जिसने अपनी काम वासना आदि को समाप्त कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर आशय शब्द का जो अर्थ है वो केवल योग शास्त्र में है। अगर यही बात कुमार संभव में अथवा यही बात रघुवंश में कहीं आशय शब्द का प्रयोग हुआ तो कोई भी बालक अच्छे से इसका अर्थ नहीं लगा पाएगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलते अप्रतीत, मतलब टावर शब्द का प्रयोग राजस्थान में या राजस्थानी भाषा में करोगे तो समझ में आएगा, पर अगर आप मराठी में या कहीं और हिंदी प्रदेश में जा करके बोलोगे टावर शब्द का तो वो अर्थ का अनर्थ समझ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं दूसरी जगह जा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और वो न समझे तो दोष हो गया। कौन सा? अप्रतीत, प्रतीति नहीं हो रही है उसको, अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही, तो कौन सा दोष हो गया? अप्रतीतत्व दोष। बोलो एक बार, योगेन दलिताशयः अत्र आशय शब्दो वासनार्थ योग शास्त्रे एव प्रसिद्ध। यहाँ पर जो आशय शब्द जो वासनार्थक है वो केवल योग शास्त्र में ही प्रयोग होता है और कहीं इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे अस्य पुरुषस्य पुद्गलम पश्य, अब ये पुद्गल शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुद्गल शब्द का अर्थ क्या है? पूरी डिक्शनरी छान मारो संस्कृत की, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये जैन दर्शन का एक विशेष शब्द है पुद्गल शब्द, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक दर्शन का शब्द है, उसको हम सब जगह जाकर के देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे दोष, ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि हम सामान्य काव्यों में करते हैं तो दोष हो जाता है, जिसका नाम है अप्रतीतत्व दोष। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, विरुद्ध मतिकारिता। देखो यहाँ क्या लिखा, अत्र आशय शब्दो वासनार्थो योग शास्त्रे एव प्रसिद्ध। यहाँ पर आशय शब्द वासनार्थक है जो केवल योग शास्त्र में ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखना बच्चों, परीक्षा में ऐसे ही बातें आपसे पूछी जाएंगी, 2-2 नंबर की। अप्रतीत दोषस्य उदाहरणम किम? योगेन दलिताशयः, ऐसे इतना उत्तर लिखना है ना। जैसे क्लिष्टत्वस्य उदाहरणम किम, तो आपको आप लिखना पड़ेगा क्षीरोदजा वसति जन्म भुवः प्रसन्ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप पढ़ते समय ही ध्यान रखोगे तो अपने आप याद हो जाए। विरुद्ध मतिकारिता, आइए इसको भी समझते हैं। पहले तो विरुद्ध मतिकारिता ये किसे कहते हैं और फिर उसका अर्थ भी समझते हैं। देखिए, विरुद्धाम प्रतिकूलाम प्रकृतार्थ तिरस्कारिकाम मतिम करोति उत्पादयति इति विरुद्ध मतिकारी, तस्य भावः विरुद्ध मतिकारिता। समझना क्या कह रहे हैं? विरुद्धाम प्रतिकूलाम, विरुद्ध माने प्रतिकूल, प्रकृतार्थ तिरस्कारान, प्रकृत अर्थ जो मैं लगाना चाह रहा हूँ वो प्रकृत अर्थ को भी तिरस्कार करने वाले, मतिम माने बुद्धि को, धियम बुद्धि को, करोति उत्पादयति उत्पन्न करती है, ऐसे को हम विरुद्ध मतिकारी, है ना, विरुद्ध विपरीत, है ना। मति माने बुद्धि को, कार्य माने करता है। आपके शब्द में इसका अर्थ पूरा भरा हुआ, विरुद्ध मतिकारिता। तो पहले विरुद्ध मतिकारी शब्द का अर्थ देखो। विरुद्ध माने विपरीत, मति माने बुद्धि, कार्य माने करने वाला, ऐसा पद अथवा ऐसा वाक्य उसको बोलते हैं विरुद्ध मतिकारिता वाला पद, दोष, ऐसा दोष है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में यथा करके उदाहरण दिया है। बोलिए, उदार चरितो धीमान सर्वलोक प्रियंकर अकार्य मित्र में कोसौ तस्य किं वर्णयामहे। किसी मित्र का वर्णन करते हुए कोई कह रहा है, एक मित्र अपने मित्र का वर्णन करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है?
कि उदार चरित्र वाला है वो, एक बात। दूसरा विशेषण धीमान, अत्यंत बुद्धिमान है, 2। तीसरा सर्वलोक प्रियंकर, और पूरे लोक का, सबका, प्राणी मात्र का प्रिय करने वाला है, भलाई मतलब सबका अच्छा करने वाला है, ऐसा। अकार्य मित्रम, है ना, और अकार्य मित्रम। अब यहाँ थोड़ा ये जो पद है वही यहाँ पर अत्र कार्यम विना मित्रमिति विवक्षितम। यहाँ विवक्षित क्या है, कहना क्या चाह रहा है, कार्यम बिना मतलब बिना काम के भी मेरी सहायता करने वाला है ऐसा मित्र, मतलब निस्वार्थ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अकार्य मित्रम, बाकी सब लोग तो कार्य मित्र होते हैं, काम निकालने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लेकिन ये मेरा मित्र कैसा है, अकार्य मित्रम, है ना, अकार्य मित्र है, निस्वार्थ मित्र है, ऐसा एक मित्र। तस्य किम वर्णयाम, इसके बारे में हम क्या वर्णन करें। लेकिन यहाँ अकार्य शब्द जो है वो 2 अर्थ निकालता है। एक अर्थ क्या करता है, हाँ, कार्यम बिना, मतलब इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ नहीं होता, ऐसा ये मेरा मित्र है। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है, अकार्येषु मित्रम इति अकार्य मित्र, मतलब जो कार्य नहीं करने योग्य हैं ऐसे कार्यों को करने में, बुरे कार्यों को करने में ये मेरी मित्रता निभाता है। तो ये दूसरा जस्ट विपरीत अर्थ निकल गया। तो ऐसे में मतलब अकार्य शब्द जहाँ हमें पॉजिटिव अर्थ लेना था, ऐसा अर्थ निकल जाता है जो हमारी बुद्धि को एकदम विपरीत बना देता है। तो इसलिए ये विरुद्ध मतिकारिता नाम का दोष इसमें होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अत्र कार्यम बिना मित्रम इति विवक्षितम। अकार्य शब्द का अर्थ था, अकार्य मित्रम का मतलब ये बिना कार्य, कार्य का मतलब यहाँ स्वार्थ, बिना स्वार्थ वाला मित्र है, ये कहना चाहता है। किंतु यहाँ प्रतीति किसकी हो रही है, अकार्येषु, है ना, व्यसनादि, हिंसादि, अकार्य जो होते हैं, खराब काम जो होते हैं, उनमें जो मेरी मित्रता निभाता है ऐसा यह मित्र है। ये विरुद्धा प्रतीति ही, ऐसी यहाँ पर विरुद्ध प्रतीति होती है, इसलिए विरुद्ध प्रतीति का उदाहरण, विरुद्ध मतिकारिता का उदाहरण जानना चाहिए। अस्तु, अद्य एतावदेव पठित्वा विरमामः। अग्रे अविमृष्टः इत्यादि दोषान् वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः।